प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये महामुलाकात चीन में हुई है। एससीओ संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर पीएम मोदी और पुतिन एक ही कार में नजर आए हैं। ये देखिए आप, भारत और रूस का ये पक्की वाली दोस्ती, ये फ्रेंडशिप, ये पुराने सालों पुरानी दोस्ती जो प्रगाढ़ होती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। पुतिन अपनी गाड़ी में बहुत कम लोगों को बैठाते हैं। हमने तो आज तक नहीं देखा कि पुतिन किसी के साथ गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के साथ साथ कार में सवार हैं। एक साथ भारत और रूस, आप इस तस्वीर के मायने को समझिए। एक ही कार से मीटिंग में पहुंचे मोदी और पुतिन की इस मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें हैं। और इस मुलाकात को देखने के बाद अमेरिका तो चिढ़ ही जाएगा, खींच आ जाएगी, खींचेगा। लेकिन आप देखिए कि दुनिया में किस तरह से एक बड़ी ताकत के तौर पर भारत तो उभर ही रहा है। भारत लगातार नेतृत्व कर रहा है। और आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ एक कार में नजर आ रहे हैं। दोनों फिर यहां से बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है, सबसे बड़ी तस्वीर है चीन के तियानजिन में एससीओ की बैठक में ये शामिल होने के लिए। जब पुतिन और मोदी एक साथ नजर आए तो इस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बहुत खास है। इस तस्वीर को आप जो है वॉल पर डालिएगा। इस तस्वीर को पहले वॉल पर डालिएगा, उसके बाद फिर मैं अगली खबर पर आऊंगा, क्योंकि इस तस्वीर को ब्रीफ करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और व्लादिमीर पुतिन हैं। आप देखिए इस तस्वीर को देखना बहुत जरूरी है। इस तस्वीर को आप देखिए, यहां पर पुतिन मुस्कुरा रहे हैं यहां पर, और प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल बैठे हुए हैं। को पैसेंजर, पीछे की सीट पर दो ही लोगों की जगह होती है, दोनों ही रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री साथ साथ बैठे हैं। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस, पीएम मोदी का जो भाव है चेहरे का, वो बता रहा है कि भारत जब एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है तो वो विश्वास नजर आ रहा है। व्लादिमीर पुतिन भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। व्लादिमीर पुतिन भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ मौजूद हैं। और रूस और भारत के बीच की ये दोस्ती, आज इस तस्वीर को आप देखेंगे कि किस तरह से नजर आ रही है। पेट में दर्द उन लोगों के जरूर हो रहा होगा जो भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखकर बेचैन हो रहे होंगे। तो इस तस्वीर को हमने आपको दिखाई है। इस तस्वीर में हमने आपको दिखाया कि व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ एक कार में पीछे की सीट पर नजर आए हैं। और बिल्कुल दोस्ताना वाला रवैया, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, वैसे ही यहां पर पुतिन और मोदी जा रहे हैं। इधर एक बड़ी खबर यह है कि चीन के तियानजिन में एससीओ की बैठक और समिट में बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साइबर अपराध पर सख्ती से काम करना होगा। आतंक के खिलाफ एकजुट होना होगा। आतंकवाद पर दोहरा पैमाना नहीं चलेगा। जो मित्र देश साथ खड़े हैं उनका आभार है। भारत आतंकवाद का दंश झेल रहा है। और यह मैसेज सीधे पाकिस्तान के लिए। आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं हुई। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में
विरोध कर रहा हूं। जी हाँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट के दौरान उस मंच से नाम लिए बिना पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है और एससीओ समिट में पाकिस्तान भी मौजूद था और कह दिया है कि पहलगाम में जो हुआ वो भारत की आत्मा पर चोट के बराबर था और ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आइए बढ़ेंगे आगे। अब आपको एससीओ समिट की एक तस्वीर और दिखाते हैं। समिट के शुरू होने से पहले एक वक्त ऐसा भी आया जब पुतिन और मोदी एक दूसरे से बात करते हुए हॉल से गुजर रहे थे। इस दौरान वहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऐसे खड़े थे जैसे कि कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई नहीं पूछ रहा पाकिस्तान को। इस हॉल में आप देखिए तस्वीर को, इस तस्वीर को देखिए जहां पर शहबाज शरीफ अलग थलग, बिल्कुल कोई साथ बात करने वाला नहीं है जी, कोई साथ बात करने वाला नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह से इस एससीओ के समिट में एकांत में पड़ा रहा, कोने में खड़ा रहा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जैसे कि कोई बात करने वाला तक मौजूद नहीं था। वहां पर इतने देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे लेकिन पाकिस्तान के करीब भी कोई पहुंचने वाला नहीं था, पाकिस्तान के करीब भी कोई पहुंचने वाला नहीं था। देखिए, और ये देखिए, ये जोड़ी आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन की जोड़ी आप देखिए, जहां पर आपस में बात करते हुए जा रहे हैं मोदी और पुतिन। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तो देखा तक नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने देखा तक नहीं है, पुतिन ने भी नहीं देखा, कोई भाव ही नहीं दिया। इसे कहते हैं इग्नोर करना, इसे कहते हैं कोई फर्क ना पड़ना। और इस तस्वीर को आप जो देख रहे हैं, ये तियानजिन चीन की तस्वीर है और इस तस्वीर के साथ ही अलग अलग तस्वीरें और सामने आई हैं। हम आपको 5 तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। उस 5 तस्वीर को आप देखिएगा, समझिएगा, महसूस कीजिएगा कि इस तस्वीर कितनी खास है। एससीओ में दुनिया के दिग्गज समिट में महाशक्तियां शामिल हुई, रूस के राष्ट्रपति शामिल हुए, भारत के प्रधानमंत्री शामिल हुए, पीएम ने पुतिन को गले लगाया, पुतिन और जिनपिंग और पीएम मोदी एक साथ नजर आए एक फ्रेम में। और ये ताकत आज जो अपने आप को महाशक्ति मानते हैं वो देख रहे हैं कि भारत, रूस और चाइना अगर एक साथ एक मंच पर खड़ा है तो इसके मायने क्या है। एक मंच पर सभी नजर आए हैं एससीओ समिट में महाशक्तियां। और एक आखिरी तस्वीर जिसके बारे में भी हम आपको बता ही रहे थे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां पर खड़े रहे, जैसे कि आप देखते हैं कि ऐसी जगह पर जहां किसी का कोई महत्व नहीं होता लेकिन पहुंच जाते हैं भाई, अब बुलाना मजबूरी है तो पहुंच गए, लेकिन वहां किसी ने पूछा तक नहीं। और आइए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। एससीओ में भारत की सबसे बड़ी जीत हुई है। आतंकवाद के खिलाफ सदस्य देश एक साथ, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का जिक्र किया गया है। सदस्य देशों ने घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा की गई है। यह बड़ी खबर है, पहलगाम हमले की निंदा की गई है। भारत की इसे बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा सकता है। एक ऐसा समिट होना, एससीओ एक ऐसा सम्मेलन जिसमें दुनिया के तमाम देश शामिल हुए और भारत ने जिस बात पर ऐतराज जताया कि आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद ये ठीक नहीं है, भारत इससे जूझ रहा है। और पहलगाम में जो हुआ उसके बाद भारत की इस आपत्ति पर सदस्य देशों की सहमति सामने आई है। एक घोषणा पत्र जारी हुआ और पहलगाम हमले की सदस्य देशों ने निंदा की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते हुए कदम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे की तस्वीरों के साथ आपको हम हर एक जानकारी दे रहे थे।